हम सभी कोई अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, परंतु हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। आखिर क्या वजह है जिसके कारण कुछ लोग अपने जीवन में जिस किसी क्षेत्र पे भी हाथ डालते हैं वो सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते। आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि सफलता का रहस्य क्या है। पूरी कहानी ज़रूर सुने और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। महान फिलॉसफर सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी, कृपया कर आप हमें सफलता का रहस्य बताएं, जिसको जानकर हम सभी अपने अपने जीवन में आगे की ओर आसानी से बढ़ सके। ये सुनकर महान फिलॉसफर सुकरात ने उत्तर दिया, सफलता का रहस्य जानने के लिए तुम्हें कल सुबह नदी के तट पर आना होगा। निश्चित ही मैं तुम्हें सफलता का रहस्य कल सुबह बता दूंगा। वो व्यक्ति काफ़ी उत्सुक था। वो सुबह होते ही नदी के तट पर जा पहुंचा। वो जैसे ही नदी के तट पर पहुंचा, उसने वहाँ सुकरात को देखा। सुकरात ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें सफलता का रहस्य जानना है तो तुम्हें पानी में उतरना होगा और इस नदी की गहराई को मापना होगा। वो व्यक्ति पहले से ही उत्सुक था। उसने तनिक सी भी देर नहीं की और पानी में उतर गया उस नदी की गहराई को मापने के लिए। वो व्यक्ति जैसे जैसे पानी में गहराई की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे जल का स्तर बढ़ते जा रहा था। उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, परंतु वो आज सफलता का रहस्य जानना ही चाहता था। इसीलिए उसने अपने कदमों को रोका नहीं। वो जैसे जैसे गहराई की ओर बढ़ रहा था, जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब जल का स्तर बिल्कुल उसके नाक तक आ पहुंचा था कि तभी सुकरात ने मौका पाकर पीछे से उसके सर को पानी के अंदर ढकेल दिया। वो व्यक्ति पानी के अंदर तड़पने लगा। वो सांस लेना चाहता था, परंतु सुकरात ने पूरे बलपूर्वक उसके शरीर को जल के अंदर डाल दिया था। थोड़ी देर के बाद जब सुकरात ने अपना हाथ उसके सर से हटाया, वो व्यक्ति झट से अपने सर को पानी के अंदर से बाहर निकाला और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। जब वो अपनी सामान्य अवस्था पर आ गया तो सुकरात ने उससे पूछा कि अब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम जल के अंदर थे तो तुम क्या विचार कर रहे थे? ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो बस सांस लेना चाहता था। ये सुनकर सुकरात ने कहा, ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति सफलता पाने के लिए इच्छुक हो और सिर्फ सफलता के बारे में ही सोचे और अपना कर्म करे, ठीक उसी प्रकार जैसे तुम जल के अंदर सिर्फ सांस लेने के बारे में ही सोच रहे थे, वैसे ही जब तुम सिर्फ अपने कार्य के बारे में ही सोचोगे तो अवश्य ही तुम उस दिन किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाओगे। बस यही है सफलता का रहस्य। जिंदगी में कई बार हम इंसान इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने सामने जो भी हालात है उसे बदल नहीं पाते। ऐसी परिस्थितियों में इंसान उन्हीं हालातों के हिसाब से खुद को ढालता है, चाहे वो हालात
कितने ही बुरे क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही होने वाला है अगली कहानी में भी। घने जंगलों के बीच में एक गांव था। उस गांव में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी ने एक अमीर व्यक्ति से कुछ कर्जा लिया हुआ था। वो कर्जा धीरे धीरे बढ़ता गया। वो व्यापारी उस लालची व्यक्ति के कर्जे को चुका नहीं पा रहा था। वो लालची व्यक्ति बड़ा ही निर्दयी और दुष्ट किस्म का था। उसकी नज़र व्यापारी की खूबसूरत सी बेटी मनोरमा पर थी। वो कर्जा वसूलने के कारण उसके घर अक्सर जाया करता। वो जानता था कि ये व्यापारी उसके कर्जे को लौटा तो नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपने मन में एक दूसरी योजना बनाने लगा कि क्यों ना उसकी बेटी से विवाह कर लिया जाए। वो व्यापारी उस लालची व्यक्ति की बात को पहले से ही भाप चुका था, परंतु वो बड़ा खुददार था। उसने अपनी बेटी को इस बात की भनक तक लगने नहीं दी थी कि वो उससे विवाह करना चाहता है। हालांकि वो लालची व्यक्ति हर कीमत पर मनोरमा से विवाह करना चाहता था। वो आए दिन उस व्यापारी को धमकी देता और चला जाता। इसी तरह एक दिन की बात है। वो लालची व्यक्ति पूरे गांव के लोगों को जमा करता है और उस व्यापारी से कहता है कि देखो भाई, या तो तुम मेरे सारे कर्जे चुका दो या फिर अपनी बेटी का विवाह मुझसे करा दो। ये सुनकर व्यापारी ने कुछ न कहा। वह चुपचाप रहा। घर के अंदर से मनोरमा सब कुछ सुन रही थी। वो अपने इन हालात पर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ न था। उसने बस अपने आप को शांत रखा। उधर बाहर व्यापारी भी मजबूर चुपचाप खड़ा था कि तभी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। गांव के मुखिया भी अब उस भीड़ का हिस्सा बन चुके थे। उस लालची व्यक्ति ने सभी लोगों को एक साथ जमा देखा तो उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मैं आप सभी के सामने इस व्यापारी को ये वचन देता हूँ कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दे तो मैं उसके सारे कर्जे माफ़ कर दूंगा। लालची व्यक्ति की बात सुनकर भी व्यापारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर उस लालची व्यक्ति ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मैं एक थैली लाता हूँ जिस पे मैं 2 रंग के पत्थर को रखूँगा, एक काला पत्थर और दूसरा सफ़ेद पत्थर। और तुम्हारी बेटी इन सभी गांव वालों के सामने आँख बंद करके उस थैली से कोई भी एक पत्थर निकालेगी। यदि वो काला पत्थर निकालती है तो मैं तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से विवाह भी कर लूँगा। परंतु यदि वो सफ़ेद पत्थर निकालती है तब मैं तुम्हारा कर्जा तो माफ़ कर दूंगा, परंतु तुम्हारी बेटी से विवाह नहीं करूँगा। कहो, क्या तुम्हें मंजूर है?
ये सुनकर भी व्यापारी ने कुछ नहीं कहा, परंतु अंदर से मनोरमा बाहर आकर उस लालची व्यक्ति से कहती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर व्यापारी दंग रह जाता है कि आखिर उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। गांव वाले भी दंग थे, परंतु मनोरमा और उसके पिता के सामने और कोई दूसरा रास्ता न था। उस लालची व्यक्ति ने एक थैली लाया और बड़ी ही चालाकी से उसमें 2 काले पत्थर ही डाल दिए। जैसे ही मनोरमा ने उस थैली से पत्थर निकालने के बारे में सोचा कि तभी उसने अपनी आँखों से देख लिया था कि इस थैली के अंदर 2 पत्थर तो हैं, परंतु दोनों ही काले पत्थर हैं। बेचारी मनोरमा करती भी तो क्या, वो जानती थी कि अगर वो इस बात की जानकारी पूरे गांव वालों के सामने दे दे तो उस लालची व्यक्ति की बहुत बेइज्जती हो जाएगी और वो इसका बदला किसी और रूप से लेगा। परंतु वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ न कर सकती थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद की और थैली के अंदर हाथ डाला। अब उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। उसने जैसे ही थैली से एक पत्थर निकाला, न जाने उसके हाथ से कैसे वो पत्थर छूट गया और ज़मीन पर गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके हाथ से तो वो पत्थर छूट चुका था और ज़मीन पर पड़े पहले से ही काले पत्थरों के साथ मिल चुका था। परंतु खुदकिस्मती से किसी भी गांव वाले ने मनोरमा को पत्थर निकालते हुए नहीं देखा कि उसने कौन से रंग का पत्थर निकाला था। सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे कि आखिर उसने कौन से रंग का पत्थर निकाला था, परंतु मनोरमा जानती थी कि उसने काले रंग का ही पत्थर निकाला था और वो पत्थर जो कि मनोरमा ने निकाला था वो तो ज़मीन पे पड़े बाकी काले पत्थरों के साथ मिल चुका था। अब इस बात का फैसला कैसे होता कि मनोरमा ने कौन से रंग का पत्थर निकाला। सब बातचीत कर ही रहे थे कि तभी उस लालची व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा है मनोरमा ने काला पत्थर निकाला था। कि तभी गांव के मुखिया ने कहा, नहीं, इस बात का फैसला मैं करूंगा। हालांकि मैंने भी नहीं देखा था कि मनोरमा ने कौन से रंग का पत्थर निकाला, परंतु तुमने ही कहा था ना कि इस थैली में 2 रंग के पत्थर हैं, एक काला और एक सफ़ेद। तो अब वो थैली मेरे पास लाओ। मनोरमा वो थैली मुखिया को जाके देती है। तभी मुखिया ने थैली के अंदर झांका तो उस थैली के अंदर एक काला पत्थर पड़ा था, जिसको देखकर मुखिया ने निर्णय दिया कि इस थैली में 2 रंग के पत्थर थे, जिसमें से एक पत्थर मनोरमा ने निकाल दिया और अब इसमें एक काला पत्थर ही बचा है। इसका मतलब मनोरमा ने पहली बार सफ़ेद पत्थर निकाला था। इसीलिए अब तुम्हें इसके पिताजी का कर्जा माफ़ करना होगा और साथ ही अब तुम मनोरमा से विवाह की जिद नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने पूरे गांव वालों के सामने वचन लिया था और अगर आज के बाद तुमने इन्हें परेशान किया तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहे तो आप भोले भाले मत बनिए, बल्कि अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितने सीधे बनोगे लोग उतना ज़्यादा ही आपको धोखा देंगे। अपने दिमाग का इस्तेमाल के साथ साथ सब कुछ भगवान पे छोड़ दे, क्योंकि जब हालात आपके हाथों पे ना हो तब अपना कर्म करके सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की कहानी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।